हेलो ऑल, गुड इवनिंग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे फ्रेंड्स चैट विथ योर कोड बेस दैट इज डेव एआई टूल। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डज चैट विथ योर कोड बेस मीन? इट मीन्स building an AI system where you can ask questions about your code, understand large projects quickly, debug, explain and navigate code using AI। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमारा गिटहब को पायलट है, वो हमारा गिटहब से एसोसिएटेड रहता है और जो भी हम गिटहब में पुश करते हैं उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको चैटिंग विद कोड बेस कह सकते हैं। सिंपल टर्म्स में बात करें तो अपलोड योर प्रोजेक्ट, AI रीड्स इट, यू चैट विद इट। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो when we join a new company and see 10,000 plus lines of code, instead of reading everything manually, we ask where is the logic of the login implemented, explain this function, how does authentication work, AI answers instantly। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब होता है कि हम जब एक नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और हमें एक कोड बेस मिलता है जिसमें मोर देन 10,000 प्लस लाइन्स ऑफ कोड होते हैं, तो उसमें हम एक एक करके लाइन्स को नहीं पढ़ते हैं, हम एक पर्टिकुलर लॉजिक इम्प्लीमेंटेड के बारे में पूछते हैं तो हमारा एआई जो है वो आंसर करता है हमें। इसके इसके अलावा अगर हम एक्सप्लेन दिस फंक्शन या कोई भी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन पूछें तो हमें एआई आंसर कर देगा इंस्टेंटली। कोर आइडिया: दिस सिस्टम यूजेस RAG, retrieval augmented generation, load the code files, split into chunks, convert to embeddings, store in vector DB, user asks questions, retrieve relevant code, LLM generates answer। टेक स्टैक की बात करें फ्रेंड्स तो पाइथन, लैंगचेन, ओपन एआई या हगिंग फेस, फाइस, वेक्टर डीबी, ओएस फाइल लोडर। इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज: अब सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हमें क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? पिप इंस्टॉल लैंगचेन, ओपन एआई, फाइस सीपीयू, टिक टोकन। स्टेप 1 है लोड कोड फाइल्स। लोड ऑल द फाइल्स फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर। इंपोर्ट ओएस from langchain.docstore.document, import capital document, def load codebase path, documents is equals to a simple or a empty list for root underscore files in os.walk path for file in files if file dot ends with .py .js .ts .cpp with open dot path os dot path dot join root comma file r encoding equal to utf-8 as f content equal to f dot read documents dot append document of page content equal to content return the documents docs equals to load code base your project folder। तो एक बार फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोड करेंगे कोड फाइल्स को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो लाइब्रेरी है जो यूज़ होती है दैट इज़ डॉक्यूमेंट, और उसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम langchain डॉट डॉगस्टोर डॉट डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम कोड बेस को लोड करेंगे, तो उसके लिए हम एक लिस्ट लेते हैं डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमारे लाइंस रिटर्न होंगे, राइट किए जाएंगे। तो उसके बाद आता है हमारा फॉर रूट अंडरस्कोर फाइल्स इन ओएस डॉट वर्क पाथ। एक एक फाइल उठाएंगे, अगर उसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई है या डॉट जी एस है या डॉट टी एस है या डॉट सी पी पी है, तो हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे रूट कॉमा फाइल पे और रीड मोड में हम इसको करेंगे इंक्लूडिंग इक्वल टू UTF-8 करेंगे, कंटेंट इक्वल टू एफ डॉट रीड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में अपेंड करेंगे एक डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट को जिसका पेज कंटेंट इक्वल टू कंटेंट है। फाइनली डॉक्स इक्वल टू लोड कोड बेस योर प्रोजेक्ट फोल्डर, इसमें डॉक्यूमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। थ्योरी: वी रीड ऑल द कोड फाइल्स, कन्वर्ट देम इनटू डॉक्यूमेंट्स, दिस बिकम्स इनपुट फॉर द एआई। स्प्लिटिंग कोड इनटू चंक्स: from langchain dot text splitter import recursive character text splitter equal to recursive character text splitter, chunk size equals to 800 और chunk overlap equal to 100, chunks equals to splitter dot split documents logs
तो फ्रेंड्स, स्प्लिट कोड इनटू चंक्स में हम क्या करते हैं, एक रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें चंक साइज हम मेंशन करते हैं एज 800, चंक ओवरलैप एज 100। फिर चंक्स इक्वल टू स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स ऑफ डॉक्स। Why splitting? LLM cannot read huge files at once, so smaller chunks better retrieval. इसके बाद आता है क्रिएटिंग एम्बेडिंग्स। फ्रॉम लैंगचेन डॉट एम्बेडिंग्स इम्पोर्ट ओपन एआई एम्बेडिंग्स। अब एम्बेडिंग्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओपन एआई एम्बेडिंग्स। थ्योरी की बात करें तो फर्स्ट वी कन्वर्ट कोड इनटू नंबर्स, दैट इज वेक्टर्स, सिमिलर कोड सिमिलर वेक्टर्स। स्टोर इन वेक्टर डेटाबेस। फ्रॉम langchain dot vector stores import files db, that is database equal to files dot from documents chunks comma embeddings. Why files? Because it has a fast similarity search, it finds the relevant code instantly. रिट्रीवल के लिए हम db डॉट एज रिट्रीवर यूज़ करेंगे और रिट्रीवर में उसे स्टोर करेंगे। फिर कनेक्ट टू दी LLM, तो LLM कनेक्ट करने के लिए हमें चैट ओपन एआई को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसमें से चैट मॉडल्स को हम यूज़ करेंगे। तो LLM इक्वल टू चैट ओपन एआई मॉडल इक्वल टू GPT 4.1 मिनी। क्रिएट चैट सिस्टम। फ्रॉम langchain डॉट चेन्स इम्पोर्ट रिट्रीवल QA इक्वल टू रिट्रीवल QA डॉट फ्रॉम चेन टाइप, LLM इक्वल टू LLM एंड रिट्रीवर इक्वल टू रिट्रीवर। तो फ्रेंड्स, इस चैट सिस्टम में हम रिट्रीवल QA नाम के एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, उसमें फिर चेन टाइप में हम LLM का नाम देंगे और रिट्रीवर में रिट्रीवर का नाम देंगे। आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेरी है हमारी, एक्सप्लेन ऑथेंटिकेशन लॉजिक इन दिस प्रोजेक्ट, रिस्पॉन्स इक्वल टू QA डॉट रन क्वेरी। प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स को। एग्जाम्पल क्वेश्चंस की बात करें फ्रेंड्स, तो QA डॉट रन वेयर इज द डेटाबेस कनेक्शन डिफाइंड, QA डॉट रन explain this project in simple terms, QA dot run find bug in this logic function। अब हम सिंपल चैट यूआई को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग स्ट्रीमलेट। तो इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज st डॉट टाइटल चैट विथ योर कोड बेस, क्वेरी इक्वल टू st डॉट टेक्स्ट इनपुट, आस्क अबाउट योर कोड। इफ क्वेरी मतलब अगर क्वेरी गिवन होगा तो रिजल्ट में क्वेरी डॉट रन हम कर देंगे st डॉट राइट ऑफ रिजल्ट, एंड रन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट py से। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सिस्टम प्रॉम्प्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। इम्प्रूव आंसर्स यूजिंग फ्रॉम langchain डॉट प्रॉम्प्ट इम्पोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। टेम्पलेट एक दिया हुआ है हमें, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल्स इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट कॉमा क्वेश्चन, टेम्पलेट इक्वल टू टेम्पलेट। एडवांस आइडियाज ऐड करेंगे, फाइल नेम रेफरेंसेस, हाईलाइट कोड स्निपेट्स, गिटहब रेपो इंटीग्रेशन, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, कोड एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम। तो अगर हमें इसमें ऐड करना हुआ फ्रेंड्स, तो हमें फाइल नेम रेफरेंसेस देने पड़ेंगे इसको, और गिटहब रेपो इंटीग्रेशन मतलब जो भी गिटहब में हमारा डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी कोड होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे गिटहब के थ्रू और उसको यूज़ करेंगे फॉर द LLM एंड ऑल्सो for in particular for this system prompt। Limitations: large repos equals to slow indexing, needs more chunking, may miss context। Final understanding: this is not just a chatbot, this is the AI developer assistant। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर चैटिंग विथ योर कोड बेस यूजिंग द डेव AI टूल। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने ये देखा कि हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कोड से, उसके बाद अंडरस्टैंड कर सकते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स को क्विकली, डीबग एक्सप्लेन एंड नेविगेट कोड यूजिंग AI। सिंपल टर्म्स में बात करें तो हम अपना प्रोजेक्ट लोड करते हैं, AI रीड करता है, फिर हम चैट करते हैं AI के साथ। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, हम एक नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और हम देखते हैं कि 10,000 प्लस लाइन्स ऑफ कोड है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग मैनुअली, हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं AI से, वेयर इज़ द लॉजिक ऑफ द लॉगिन इम्प्लीमेंटेड, एक्सप्लेन दिस फंक्शन, हाउ डज ऑथेंटिकेशन वर्क। AI आंसर्स दीज क्वेश्चंस इंस्टेंटली। कोर आइडिया जो होता है फ्रेंड्स, वो है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का। फ्लो क्या है, पहला लोड द कोड फाइल्स, सेकंड स्प्लिट इनटू चंक्स, थर्ड कन्वर्ट टू एम्बेडिंग्स,
Fourth, store in vector DB. Fifth, user asks question. Sixth, retrieve relevant code. Seventh, LLM generates the answer. टेक स्टैक जो है फ्रेंड्स हम फॉलोइंग यूज करेंगे. पाइथन रहेगा, लैंगचेन, ओपन एआई और हगिंग फेस, फाइस, वेक्टर डीबी, ओएस फाइल लोडर. इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, पिप इंस्टॉल, लैंगचेन, ओपन एआई, फाइस सीपीयू टिकटोकन. लोड करेंगे कोड फाइल्स को यूजिंग द फॉलोइंग कोड इन द प्रोजेक्ट फोल्डर. इंपोर्ट करेंगे ओएस को फ्रॉम langchain.docstore.document import capital document. Def load code base of path documents equals to empty list for root underscore and files in was.work path for file in files if file dot ends with .py .gs .ts .cpp with open os.path .join root comma file r encoding equal to utf-8 as f content equal to f.read. फिर डॉक्यूमेंट्स में अपेंड कर देंगे हम पेज कंटेंट को. इसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को. और कॉल कैसे करेंगे फ्रेंड्स इसमें, डॉक्स इक्वल टू लोड कोड बेस योर प्रोजेक्ट फोल्डर. थ्योरी पार्ट की तरफ ध्यान दें. तो सबसे पहले हमारा क्या है, हम रीड करते हैं सारी कोड फाइल्स को, उसके बाद कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स में. दिस बिकम्स द इनपुट फॉर एआई. अब फ्रेंड्स देखते हैं स्टेप 2, दैट इज split code into chunks. From langchain.textSplitter import recursive character text splitter. Splitter equal to recursive character text splitter. Chunk size equal to 800. Chunk overlap equal to 100. Chunks equals to splitter.split documents doc. Why splitting? LLM cannot read huge files at once. Smaller chunks better retrieval. Create embeddings. From langchain.embeddings import OpenAI embeddings. Embeddings equal to OpenAI embeddings. थ्योरी क्या होगी, कन्वर्ट करेंगे कोड टू नंबर्स दैट इज वेक्टर्स. सिमिलर कोड सिमिलर वेक्टर्स. स्टोर इन वेक्टर डेटाबेस. फ्रॉम langchain.vectorstores import files db equal to files.from documents chunks comma embeddings. Why files? Because it has a fast similarity search and it finds the relevant code instantly. इसके बाद रिट्रीवल हम यूज़ करेंगे db.asRetriever और इसको रिट्रीवर में हम स्टोर कर देंगे. इसके बाद कनेक्ट करेंगे LLM से. फ्रॉम langchain.models.chat models import chat OpenAI. LLM equal to chat OpenAI model equal to GPT 4.1 mini. Create chat system. From langchain.chains import retrieval QA. Retrieval QA dot from chain type LLM equal to LLM retriever equal to retriever. Ask questions. तो क्वेरी हम पोस्ट करेंगे फ्रेंड्स. फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन ऑथेंटिकेशन लॉजिक इन दिस प्रोजेक्ट. रिस्पॉन्स इक्वल टू QA डॉट रन ब्रैकेट में क्वेरी. प्रिंट कर देंगे रिस्पॉन्स को. एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो यूज हो सकते हैं वो हैं QA डॉट रन वेयर इज द डेटाबेस कनेक्शन डिफाइंड. QA dot run explain this project in simple terms. QA dot run find bug in the logic function. Bonus simple chat UI import streamlit as st dot title chat with code base query equal to st dot text input ask about your code. If query result equal to QA dot run query st dot write result streamlit run app dot py. अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट. So it improves the answers by using the langchain.prompts. Import prompt template. Template equal to a given question. Prompt equal to prompt template. Input variables equals to context comma question. Template equal to template. एडवांस आइडियाज़. एडवांस आइडियाज़ की बात करें तो सबसे पहले आता है फाइल नेम के रेफरेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं. कोड स्निपेट्स हम लेके यूज़ कर सकते हैं. गिटहब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. अलग अलग लैंग्वेज को कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और कोड एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम हमें देता है. लिमिटेशन क्या है फ्रेंड्स, लार्ज रिपोजिटरीज जो होती हैं उसमें स्लो इंडेक्सिंग होती है. नीड्स गुड चंकिंग, मे मिस कॉन्टेक्स्ट. दिस इज नॉट जस्ट अ चैटबॉट बट अ AI डेवलपर असिस्टेंट. फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं. इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप स्टे बैक कर सकते हो. अदर्स कैन लीव. थैंक्स.